हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी नॉट एन एंजल मांगा का चैप्टर नंबर 27 एंड 28। चैप्टर के शुरू में हम फादर डैनियल को देखते हैं जो स्कूल में होते हैं और वो सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग कर रहे होते हैं। उनके साथ में स्टूडेंट्स भी होते हैं जो साथ में क्लीन करवा रहे होते हैं। फादर डैनियल स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं। ग्यूम पूछता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। फादर डैनियल रिप्लाई करते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ग्यूम रिप्लाई करता है मुझे लगा मैं स्टूडेंट से ज़्यादा हेल्पफुल रहूँगा आपके लिए। फादर डैनियल रिप्लाई करते हैं मैंने स्टूडेंट्स को कहा था क्लीन करने के लिए, लेकिन मेरा एक्चुअल मीनिंग उन्हें उनसे क्लीन करवाना नहीं था। ग्यूम रिप्लाई करता है तो आप उनसे क्लीन ही क्यों करवा रहे हैं अगर आपको कुछ हेल्प नहीं हो रही। सो फादर डैनियल थोड़ा सार्केस्टिक वे में कहते हैं अगर मैं आपको बता दूं तो आपको फिर भी समझ नहीं आएगा ना। ग्यूम रिप्लाई करता है हाँ वो तो मुझे नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। फादर डैनियल पूछते हैं आप मिस साशा के साथ कैसे नहीं हैं। ग्यूम रिप्लाई करता है वो कंसल्टेशन सेशन ले रही हैं एक स्टूडेंट का। फादर डैनियल रिप्लाई करते हैं लेकिन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ग्यूम रिप्लाई करता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड ऑनेस्टली मुझे ये समझ नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि उस स्टूडेंट को आफ्टर सम टाइम ये याद भी रहेगा कि उन्हें किसी ने कंसल्ट किया है या नहीं। फादर रिप्लाई करते हैं ये तो एक सब्जेक्टिव व्यू हो गया ना अडल्ट लोगों का। और ग्यूम रिप्लाई करता है कि आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठानी चाहिए। और वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में कह रहे होते हैं कि स्टूडेंट को खुद अपनी फीलिंग समझनी चाहिए, खुद ही सब कुछ करना चाहिए। फादर डैनियल थोड़ा गियोम के पास होकर देखते हैं तो वो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो उन्होंने बड़े नाइसली पैक किए होते हैं। फादर डैनियल कहते हैं आपने अच्छे पैकिंग की है इनकी। और गियोम अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे नहीं समझ आता कि स्टूडेंट्स को फूल कैसे बना देते हैं। मे बी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ब्राइट नहीं हैं और मुझे लगता है एक दिन इन्हें बिट्रेड फील होगा। सो फादर डैनियल ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। फादर डैनियल बहुत ऑब्जर्व करके बोलते हैं कि आपको खुद के पर्सपेक्टिव से हर चीज़ नहीं देखनी चाहिए। हम किसी को कंफर्ट कर सकते हैं, जस्ट हम प्रिटेंड करें कि हम उनके साथ एम्पथाइज कर रहे हैं। ग्यूम रिप्लाई करता है मिस आशा परेशान दिख रही थी। फादर डैनियल रिप्लाई करते हैं हाँ वो तो आपने सही कहा, स्टूडेंट जो फीलिंग शेयर करते हैं उनका आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। वैसे मुझे अभी पूरी मैटर का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि साशा स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती। अगर उसे ये काउंसलिंग वगैरह पसंद नहीं होती तो वो कब का क्विट कर देती। सो गियोम को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो पूछता है आप क्या कहना चाहते हैं फादर। फादर रिप्लाई करते हैं और सॉरी मैंने आपको बोर किया। तो मैं कह रहा था कि आप ऐसा मत सोचें कि स्टूडेंट्स फूल हैं इसलिए वो कंसल्ट कर रहे हैं साशा के साथ। वो बिल्कुल भी फूल नहीं है। मिस्टर गियोम आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं जब आप यहाँ पर एक टीचर बनने वाले हैं। आपको इतने हार्श वर्ड्स नहीं कहने चाहिए। सो गियोम रिप्लाई करता है ओके मैं समझ गया। फादर डैनियल उन्हें डांटते रहते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। गियोम कहता है ओके ट्रैश लेके चलते हैं हम बाहर। मिस साशा कॉरिडोर से गुजर रही होती हैं और वो सोचती हैं ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। फादर डैनियल ट्रैश लेके जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। तो वो विंडो की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। मिस साशा विंडो के नीचे बैठी होती हैं ताकि उन्हें फादर डैनियल ना देख लें। इतने में एक स्टूडेंट कह रहा होता है मिस्टर डैनियल जीत गए। और फादर ये सुन के कहते हैं कि मुझे तो गूस बम्स आ गए थे। देन रात को फादर डैनियल मिस साशा के घर चले जाते हैं और वो छुप छुप के जा रहे होते हैं। फादर डैनियल सोच रहे होते हैं कि मैं तो बालकनी में खो ही गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मिस साशा का घर इतना बड़ा होता है। वो सोचते हैं कि मिस साशा का रूम यहाँ पे होगा। उनको किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो सोचते हैं ये तो इस रूम में से आ रही है। फिर वो विंडो से एंटर करते हैं और उन्हें लगता है कि ये मिस साशा हैं, लेकिन वो मिस साशा की मदर होती हैं जो कि रो रही होती है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 27 एंड होता है। चैप्टर 28 के शुरू में फादर डैनियल देख रहे होते हैं कि मिस साशा की मदर बहुत रो रही हैं और वो कहते हैं मिस। फिर वो उनके पास जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये तो रो रही हैं, अब मैं क्या करूँ, क्या ये सिक हैं। फादर बहुत ही एंक्शियस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो मेरा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे और अगर मैंने किसी को बुलाया तो वो फाइंड आउट कर लेंगे कि मैं चुप के आया हूँ। फादर डैनियल कहते हैं मिस साशा का फ्रेंड हूँ। मिस साशा की मदर कुछ कहने की कोशिश कर रही होती हैं। वो कहती हैं इट्स फ्यूटाइल। फादर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और रूम के बाहर से आवाज़ आती है कि मैम का ट्रीटमेंट का टाइम हो गया है। और फादर डैनियल सिचुएशन को समझते हुए उस रूम से बाहर चले जाते हैं। असिस्टेंट आते हैं और वो मिस साशा की मदर को मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं और विंडो से बाहर ये सब फादर डैनियल नोटिस कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इन्हें रोज़ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या उनकी हेल्थ ख़राब है। मिस साशा की मदर रेजिस्ट कर रही होती है मेडिसिन लेने से और फादर डैनियल ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे होते हैं। असिस्टेंट इतने में बोलता है वहाँ पे कौन है और फादर डैनियल वहाँ से
चले जाते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी और फ्लोर पे छुपना चाहिए और यहाँ पे ऐसे ही नहीं घूमना चाहिए। और वो फाइनली मिस साशा के रूम तक पहुँच जाते हैं। मिस साशा उनसे पूछ रही होती हैं कि मेरा रूम फाइंड आउट करना इतना मुश्किल है। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सब रूम्स एक। मिस साशा देखती हैं और फादर से पूछती हैं, फादर क्या बात है, आप आज गियोम के साथ थे, क्या आप दोनों में कोई फाइट हुई है? फादर रिप्लाई करते हैं, नहीं हमने फाइट नहीं की, लेकिन मैं सोच रहा था। और फिर वो रुक जाते हैं। मिस साशा कहती हैं, फादर क्या आप सोच रहे हैं कि अगर ये होता तो ये होता? आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको सब कुछ खुद से ही सोचना है तो आप घर चले जाएं। फादर डेनियल मिस साशा को सॉरी कहते हैं। ऑनेस्टली यहाँ से आने से पहले मैं एक दूसरे रूम में चला गया था और वो सारी सिचुएशन मिस साशा को बता देते हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे आपको ये बताना चाहिए या नहीं। मिस साशा कहती हैं, ठीक है ये बात थी। और वो कहती है मैंने अपनी मदर को ऐसे कभी नहीं देखा। पहले वो सेटिस्फाइड लगती थी अपनी लाइफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये बात बताई। मैं इस टाइम पे सैड होती अगर आप मुझे ये बात ना बताते। मिस साशा कहती हैं, डेनियल आपको इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि इस प्रॉब्लम का आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब भी किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को देखते हो तो आप ऑलवेज हेल्प करने की कोशिश करते हो। और अब आपको घर चले जाना चाहिए। मंडे को मिलते हैं स्कूल में और अगर कुछ डिस्कस करना हुआ मैं कॉल कर लूँगी। यहाँ पर हमारा चैप्टर 28 ख़त्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।